आज की इस प्रस्तुति में हम लोग लाल हरा जूस बनाने की विधि जानेंगे। जो भी पत्तियां हैं या सब्जियां हैं उनको अच्छी तरीके से पानी में धो लेंगे, और अगर जो कुछ हरी पत्तियां हैं तो उनको पानी में भिगो करके थोड़ी देर पहले से रख लेंगे तो उनकी मिट्टी वगैरह नीचे बैठ जाएगी। और अगर ये बताया गया है कि एक विशेष मात्रा में बनाना है तो हम किसी भी स्केल की मदद लेकर के, वेइंग मशीन की मदद लेकर के पत्तियों की मात्रा को तौल लेंगे। अब इसके बाद जो भी सब्जियां लेनी हैं, जैसे कि लाल रंग की सब्जियां, गाजर, टमाटर, चुकंदर, इन सबको अच्छी तरीके से छील लेंगे। और गाजर वगैरह छीलने के लिए सबसे सही विधि ये है कि चाकू की धार को खड़ी करके सीधा करके उसको जेंटली रब करते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से साफ़ हो जाता है और ऊपर की अननेसेसरी परत नहीं डैमेज होती है और अच्छी तरीके से साफ़ भी हो जाता है। तो इस तरह से चुकंदर या कच्ची हल्दी, इस तरह की चीज़ें ले करके और खूब अच्छी तरीके से चाकू की धार खड़ी करके साफ छील लेंगे और उसको रनिंग वाटर में धो लेंगे। और सभी चीज़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर मिक्सर ग्राइंडर में डाल दें। और थोड़ा सा ये हम लोगों को विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि जितना जार में आ जाए उतना अच्छी तरीके से रखें, ओवरफ्लो ना करें, बहुत ज़्यादा दबा करके ना रखें। और जैसा कि अभी हम लोगों ने घटक द्रव्यों की बात किया था कि गाजर, चुकंदर और कच्ची हल्दी, पालक, मूली के पत्ते डाल सकते हैं, धनिया के पत्ते डाल सकते हैं, हरे पत्तों में सहजन के पत्ते डाल सकते हैं और हरे पत्तों में सहतूत के पत्ते डाल सकते हैं। और बहुत से हमारे पास आजकल के मौसम में बहुत से हमारे पास ऑप्शंस हैं, उन सबको यूज कर लेंगे। जो भी खाने में यूज करते हैं वो चीज़ें डाल लेंगे। और जितने गिलास जूस के लिए हमने तैयारी की है उतने गिलास, एक मीडियम गिलास से पानी भी डाल देंगे ताकि हमें छानने में आसानी रहे, जूस बहुत गाढ़ा ना हो और एक्सट्रैक्ट भी उसका निकल आए। तो इस तरह से सब चीज़ें रख करके मिक्सर के जूसर के लिड को अच्छी तरीके से बंद कर देंगे और मिक्सर को ऑन कर देंगे। अच्छी तरीके से उसको पिस जाने देंगे। और जब पिस जाता है तो आगे की प्रक्रिया हम लोग चर्चा करें उससे पहले कि ये बता दें कि जब भी हम लोग ये जूस वगैरह बनाते हैं तो कुछ सावधानियां रखते हैं। वो सावधानियां हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि पानी जो होना चाहिए वो पीने वाला पानी होना चाहिए और छानने के लिए साफ़ छन्नी रख लेंगे और एक चम्मच रख लेंगे जिससे कि अच्छी तरीके से दबा करके रस को निकालेंगे। और छन्नी थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए, बहुत बारीक छन्नी का प्रयोग नहीं करेंगे जिससे कि फाइबर भी इनफ मात्रा में आए। और जब एक बार जब लिड खोलेंगे तो उसको देख लेंगे कि अच्छी तरीके से पिस गया है कि नहीं, नहीं तो थोड़ी देर के लिए फिर से मशीन को चला लेंगे। और अब छन्नी में जूस को डालेंगे और चम्मच की मदद से उसको दबाते जाएंगे, चलाते जाएंगे, दबाते जाएंगे और जूस छन के जाता जाएगा। बस इतना इस बात का ध्यान रखते हैं कि जब थोड़ा सा उसको अच्छी तरीके से दबाएंगे, प्रेशर पड़ेगा तो फाइबर भी जाएगा जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी है। और ये जूस जब बन के तैयार हो जाएगा तो बहुत टेस्टी भी होगा। इसमें टेस्ट के लिए थोड़ा सा हम लोग कुछ चीज़ें और भी डाल सकते हैं फ्लेवर के लिए, हरी धनिया की पत्ती और
इसमें पीसते समय ही अदरक डाल लेंगे और नींबू डाल लेंगे और इस तरह का करेंगे कि इसमें कुछ और स्वाद लाने के लिए काली मिर्च के भी कुछ वो डाल सकते हैं। पर पर्सन 1 काली मिर्च या 2 काली मिर्च हम लोग डाल सकते हैं। और जैसे बच्चे हैं, अगर जो उनको जूस पीने में कोई परेशानी होती है, वैसे तो जूस बहुत टेस्टी बनता है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे स्वाद की कंप्लेंट करते हैं, तो इसमें शहद भी मिक्स किया जा सकता है, जो कि इसके स्वाद को कई गुना बढ़ा देता है और बच्चे भी इसको पी सकते हैं। और वैसे भी इसमें चुकंदर, गाजर के कारण बहुत अच्छा मीठा टेस्ट आता है और हरी पत्तियाँ का जो एक कड़वापन होता है वो इसमें छिप जाता है। और ये जूस इतना स्वास्थ्यकर होता है कि ये अमृत के समान लाभकारी है। जिनका हीमोग्लोबिन डाउन है, वो अगर जो रेगुलर सेवन कर रहे हैं तो उनकी हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाएगी। और जिन लोगों की आँखें कमज़ोर हैं, वो लोग अगर जो नियमित सेवन करते हैं तो आँखें बहुत स्वस्थ हो जाएंगी। और अगर जो उनको कोई इस तरह की शुरुआती परेशानी है तो एक इस तरह का चेंज दिखेगा कि अरे देखो, पहले धुंधला दिखता था, अब साफ साफ दिखाई पड़ने लगा है। और बहुत सी इसके लाभ हैं। कब्ज दूर करता है और एक कंप्लीट न्यूट्रिशन की तरह है। इसको जब आप लेंगे तो पाचन बढ़िया होगा। और कुछ लोगों को जिनको कि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, कब्ज़ की प्रॉब्लम रहती है, वो लोग ये बोलते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से पेट साफ हुआ। कुछ लोगों को ऐसा महसूस होता है कि कई बार इसको पीने से लैट्रिन जाना पड़ता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि मात्रा थोड़ी कम कर देंगे और धीरे धीरे जब कुछ दिन पिएंगे तो मात्रा बढ़ा करके 1 गिलास कर लेंगे, या जितना विधि पूर्वक बताया गया है उस तरह से मात्रा को घटा बढ़ा लेंगे। तो इस तरह से हम लोगों का लाल हरा जूस बन करके तैयार हो गया है। और इसको बनने के बाद तुरंत पीते हैं। इसको रख करके फ्रिज में रख करके या थोड़ी देर से पीना लाभकारी नहीं है, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट्स से रिच जूस है। जितनी देर आप रखेंगे उतनी देर इसका जो है ऑक्सीडेशन होता रहेगा और इसकी जो गुणवत्ता है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जैसे ही बने वैसे ही इसका सेवन कर लें। इस प्रकार लाल हरा जूस बनकर के तैयार हो जाता है, जो कि बहुत ही पौष्टिक और स्वादिष्ट है। अब एक बार हम लोग संक्षिप्त में ये पुनः जान लें कि क्या क्या हम लोगों ने किया। जो भी हरे पत्ते लिए उसको पहले पानी में भिगो करके रख देने से उसमें जो भी धूल के कण इत्यादि फंसे रहते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। और गाजर इत्यादि को छीलने के लिए चाकू की धार को खड़ी करके छीलते हैं, जिससे कि बहुत गहराई में नहीं छिलता है, तो पोषक तत्व उससे ज़्यादा नहीं निकल जाते हैं। और स्वाद के लिए अदरक, काली मिर्च, हरी धनिया ये सब डाल सकते हैं, शहद डाल सकते हैं। तो इस तरह से हमारा लाल हरा जूस बन के तैयार हो जाता है। और हम लोगों ने एक विशेष बात का ध्यान रखा है कि हमारे पास छोटा मोटा भी मिक्सर ग्राइंडर है, तो उसमें भी हम लोग आसानी से बना सकते हैं। अब तो बहुत से एडवांस जूसर मिक्सर्स आ गए हैं, लेकिन हम लोगों ने एक सिंपल जूसर मिक्सर से कैसे सिंपल सा पीस लिया, उसमें जैसा अमाउंट बताया गया है कि किस तरह से पानी से डाइल्यूट कर लेंगे, उस तरह से पीस करके और सिंपली छान लिए। ये सबसे सरलतम विधि है। और बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। और आप लोग विभिन्न सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमसे जुड़ सकते हैं आप लोग, और अपने कमेंट ज़रूर पोस्ट करें।